अभी हाल में ही एक द्विशा शर्मा नाम की लड़की के साथ एक केस हुआ है ससुराल में। उसकी मौत हो गई है। तो उसकी सासू माँ सामने आई हैं, सारा इल्ज़ाम उसी पे लगा रही हैं। कुछ लोग कमेंट्स में माँ बाप पे लगा रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सासू माँ सही नहीं है। सारा इल्ज़ाम एक साइड का नहीं होता है। और हम बात करेंगे द्विशा शर्मा की ही कि वो इतनी एजुकेटेड थी, वो अकेले आना जाना सब जानती होगी, तो वो अपने आप को खुद क्यों नहीं बचा पाई। वो वॉकिंग जाती थी, सब जाती थी, उसको खुद इतना ज़्यादा वो क्या था कि वो घर से नहीं निकल पाई। वो सिर्फ ये था, माँ बाप के संस्कार थे जो उसके कहते हैं ना पैरों को बांध के रखे थे। वो नहीं जा पाई घर छोड़ के ऐसे अचानक से। बहुत प्रताड़ना मिली, सारी चीज़ें उसके साथ बुरी बुरी हुई। उसके चैट सामने आ रहे हैं, अपनी माँ के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। उसमें उसने साफ साफ क्लियर बता रखा है कि मैं परेशान हूँ, मैं घुट रही हूँ, सब बताया जाता है। एक बात बोलूँ, माँ बाप भी शादी करने के बाद अपने नहीं होते हैं, ये करेक्ट बात है। वो भी आपको तभी बुलाएंगे जब आप सुखी होगे, तभी वो आपको अपने यहाँ 2 दिन 4 दिन 1 महीना जो बुलाते हैं। आप दुखी होकर देखो, आपकी ज़िंदगी एकदम झंड रहे, तब आपको देखो कौन से पेरेंट्स बुलाते हैं। अगर कोई भी पेरेंट्स बुलाते हैं तो उनको सल्यूट है, वो महान है। पर अगर इतनी पढ़ी लिखी लड़की खुद को नहीं बचा पाई, तो जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो ट्रैवल करना नहीं जानती, उनका क्या होगा। गलत है। आप लोग अपने आप को बचाइए। माँ बाप की इज्जत मत देखिए। माँ बाप की आप इज्जत देखते देखते अपनी जान गंवा देते हो। ना समाज कुछ कहता है, ना दुनिया कुछ कहती, ना रिश्तेदार कोई कहता, कोई कुछ नहीं करता है, कहता है। ये सब एक बातें हैं कि ये हमको ये बोल देंगे, उनके बोलने से हमको कुछ हो जाएगा। अगर आज उसने इज्जत समाज की ना की होती, अपने पेरेंट्स की बातों का, गलत बातों का मान नहीं रखा होता, तो आज शायद वो इस दुनिया में होती। और अभी हाल ताज में एक नहीं 2 केस ऐसे चल रहे हैं जो टीवी पे सभी लोग देख रहे हैं। एक दीपिका नागर करके है, एक ये त्विशा शर्मा करके है। जज के घर की बहू के साथ ये हो रहा है। तो लड़कियों, पहली बात तो पता है, तुम इज्जत सम्मान बस उतना देखो जितना तुमको मिले। जितनी इज्जत सम्मान कोई तुमको दे रहा है बस उतना ही दो। नहीं तो सबसे पहले अपने बारे में सोचो। अगर पेरेंट्स हमको हम लड़कियों को ये सिखाते हैं कि ससुराल में सब कुछ सहना चाहिए, तो आप ये सोचो ना, वो अपनी सोच रहे हैं कि कोई उनको ये ना बोल पाए कि उनकी बेटी ऐसा ऐसा करती है या गलत नहीं बर्दाश्त कर पाई। नहीं, आप गलत बर्दाश्त मत करो, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे दुनिया हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, किसी के लिए गलत मत बर्दाश्त करो। और ससुराल वाले भगवान नहीं होते हैं, सास ससुर भगवान नहीं होते हैं। सास ससुर माँ बाप के बाद रखो। और हाँ, सास ससुर रिस्पेक्ट पाने लायक हों, रिस्पेक्ट देते हों, तो ही उन्हें रिस्पेक्ट दो। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी जान दे के फालतू लोगों को रिस्पेक्ट देने की। सारे केसेस आते हैं उसमें सास ससुर ही दोषी होते हैं। आज इस केस में अगर माँ सही होती तो आज इतनी बड़ी गलती नहीं होती। आपके घर में मरी है, ससुराल में मरी है वो लड़की, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी गलती ससुराल वालों की है। कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ। अगर आप बोल रहे हो चलो उसने खुद सुसाइड किया, अगर उसने खुद भी सुसाइड की तो भी आप ही अपराधी हो, और आप लोगों ने मारा है तो आप अपराधी हो ही। जहाँ भी लड़की मरे वहाँ तकलीफ में थी तभी वो मरी। सुसाइड करना इतना आसान काम नहीं होता है। और आपने मर्डर किया है तो आप भी इतने ना समझ नहीं है। आपने उसको बहुत परेशान किया तो जाके आपने उसको मारा, उससे हार गए होंगे, या वो हार गई आपसे तो उसने अपने आप को ख़त्म किया। ये तो भगवान जाने की सच्चाई क्या है। कभी भी इस दुनिया में कोई सच्चाई सामने आज तक ना आ पाई है। झूठ का ज़माना चल रहा है, ना कभी आएगी। बस मैं यही बोलूँगी, अपने आप को खुद बचाइए। आप अपने लिए खुद जिम्मेदार बनिए। सबकी इज्जत उतनी करिए जितनी आपको इज्जत मिले। आप कोई